हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो ग्रेविटेशन चैप्टर के ही अगले टॉपिक जो कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो वैल्यू में कैसे एल्टीट्यूड हाइट के साथ में वेरिएशन होता है, कैसे वो ग्रेविटेशनल वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू चेंज होती है। और अगला जो टॉपिक होगा वो डेप्थ पे जाने पे, सरफेस से, अर्थ सरफेस से डेप्थ पे जाने पे अगेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस। ये दो टॉपिक के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम कवर करेंगे क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। अभी ये एल्टीट्यूड को ही हम क्या कहते हैं, हाइट, ठीक है। ओके, अर्थ की सरफेस पे जो हमारा ग्रेविटी की वैल्यू है, व्हाट्स दैट, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना है, g is equals to gm upon r square. This is the value of g on the surface of the earth. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हाइट पे लेके चलते हैं। तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। अभी ये हमारा से की अर्थ है एंड दिस अर्थ हैज द रेडियस कैपिटल R विद सेंटर एज O। अभी ये इसका रेडियस हो गया कैपिटल R। अब ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P ऑन द सरफेस है, ऑन द ग्राउंड है, जहां पे G की वैल्यू हमने क्या लिख रखी है, ये लिख रखी है, राइट। अब हम हाइट पे चलते हैं। तो अर्थ सरफेस पे हम किसी हाइट पे जाते हैं, तो सपोज देयर इज अ पॉइंट Q एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। यहां से हमने वो हाइट ले रखी है यहां तक की, राइट। फ्रॉम द सेंटर इट विल बी r प्लस h। तो अब हम इसको क्या करते हैं, एक ऐसा कैपिटल R प्लस H रेडियस का एक ऐसा स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। अभी ये हमारा डायग्राम हो गया। अब हम इस पे बात करेंगे। नाउ वैल्यू ऑफ G एट अ हाइट H फ्रॉम द सरफेस that is at point Q is, अभी ये वैल्यू को हम हाइट पे लिख रहे हैं, सो दिस इज G at H हाइट। तो हमने इसको क्या लिखना है, हमने इसको लिखना है GM अपॉन, नाउ फ्रॉम द सेंटर व्हाट इज द डिस्टेंस और व्हाट इज द हाइट, यू कैन सी इट इज R प्लस H। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, R प्लस H का होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। अब you call this equation 1 and this to be equation 2. Now let's divide equation 2 by 1. So dividing equation 2 by 1, we have, what do we have students? We have this GH by G which is equal to, now see GM and GM will get cancelled, right? GM कट जाएंगे और ये जो R स्क्वेयर है ये टॉप पे होगा न्यूमरेटर पे बाय R प्लस H एंड इट्स होल स्क्वेयर। सो दिस इज द रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट, राइट। नाउ व्हाट डू वी डू हियर आफ्टर, टेक दिस R स्क्वेयर कॉमन आउट ऑफ दिस डिनोमिनेटर। तो अगर हम इस R स्क्वेयर को कॉमन ले लेते हैं तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, GH अपॉन G देयर इज इक्वल्स टू R स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर एज अ कॉमन टर्म and there you have 1 plus H by R and its square. Like this result we are going to get. अब हम क्या करते हैं, यहां से इस R स्क्वेयर को इस R स्क्वेयर से कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। लेट्स कैंसिल दिस। अब यहां से G को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए एंड टेक दिस डिनोमिनेटर पार्ट टू द न्यूमरेटर, सो द एक्सपोनेंट विल नाउ बिकम नेगेटिव। तो उसकी जो पावर है वो अब क्या हो जाएगी, नेगेटिव अपॉन रीचिंग न्यूमरेटर। So you will get GH equal to G into 1 plus H upon R
whole pass to -2. Will it be? अब since this h is much smaller than r, ये जो हाइट है ये रेडियस के कंपैरिजन पे बहुत ज्यादा छोटा होगा, so this ratio is going to be much smaller than 1. Therefore h by r is much smaller than 1. अभी हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं, राइट? सो यू राइट नाउ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वी हैव, using binomial theorem we have, what do we have? We have gh equal to g into 1. अब क्या होगा, ये जो एक्सपोनेंट है ये सेकेंड टर्म के मल्टीपल पे एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट? तो अभी हम क्या लिखने वाले हैं, -2 इंटू h बाय r. So this is the value of gravity at certain height h from the ground. The next topic, that is, as you can see written on the board, variation of g with depth. अब हम क्या करेंगे, ग्राउंड सरफेस से नीचे at certain depth जाएंगे और वहां पर ग्रेविटी की क्या वैल्यू होगी उसको देखते हैं, राइट? सो एज रिटन कि अर्थ की जो सरफेस है उस सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू होती है gm/r². अब हम क्या करने वाले हैं कि सपोज फॉर नाउ अभी एक डायग्राम हमने बनाया और इस डायग्राम पे देखिए, इस डायग्राम पे हम कर क्या रहे हैं कि ग्राउंड पे हमने ये पॉइंट ले रखा है P, ये उसका सेंटर है O, और यहां ग्राउंड से हम जा रहे हैं एट सर्टेन डेप्थ D एंड देयर इज अ पॉइंट Q. अब इस D डेप्थ पे Q पॉइंट है और हमें यहां पर ग्रेविटी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि फ्रॉम द सेंटर हाउ मच इज द रिमेनिंग सेपरेशन ऑफ पॉइंट Q? इट इज कैपिटल R माइनस D. तो अभी हमने क्या किया, R माइनस D रेडियस का एक हमने स्फीयर ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स. ये अब हमें इस पॉइंट Q पे बात करनी है, तो हमने क्या लिखा, नाउ mass of the earth is, mass क्या होगा, m equal to volume into density, right? अब क्या करिए, वॉल्यूम, अर्थ क्या है, स्फेरिकल शेप का है, तो वॉल्यूम आप क्या ले सकते हैं, 4/3 पाई r क्यूब टाइम्स रो डेंसिटी, राइट? अब आगे चलते हैं. देयरफॉर इस m पे ये वाली वैल्यू प्लेस बैक कर दीजिए. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव g इक्वल्स टू g/r² टाइम्स m की वैल्यू हमने रखी क्या, 4/3 देन दिस पाई r क्यूब टाइम्स रो. अब देखें यहां से r² इस क्यूब को कैंसिल कर देगा, सिर्फ एक r बचेगा सिंगल. तो अभी आपको क्या मिला, g इक्वल्स टू 4/3 पाई g रो into r. Let we call this to be equation number 1, right? अब आगे चले, तो अब हम चल रहे हैं कहां पे, d डेप्थ पे. तो फ्रॉम द सेंटर व्हाट इज द डिस्टेंस और सेपरेशन ऑफ दिस पॉइंट एट d डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, इट इज r माइनस d. तो अभी हमने क्या लिखा, नाउ एट डेप्थ स्मॉल d at point Q, the value of G is, we write this to be GD, right? Now this is equal to what, 4/3 pi G rho into, अभी ये R की जगह भी क्या बचा हुआ है, कितना रेडियस बचा, R माइनस D. फाइन, तो हमने लिख दिया R माइनस D. सी दिस बी इक्वेशन नंबर 2. अभी क्या करिए, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट. सो डिवाइडिंग 2 बाय 1 वी हैव, तो अभी क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा GD/G विच इज इक्वल टू, देखिए कॉमन टर्म 4/3 पाई G रो, 4/3 पाई G रो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है. तो GD में क्या बचेगा, R माइनस D/G में क्या बचेगा, R. फाइन विद दिस. अब
आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट जी डी इज इक्वल टू, जी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाइए, जी इंटू, नाउ दिस सेपरेट दीज टू टर्म्स, आर बाय आर क्या हो जाएगा 1 माइनस दिस डी बाय आर, राइट। तो ये आपका लास्ट आउटकम आ जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए तो अभी हम बात कर लेते हैं कि हमने एल्टीट्यूड भी देख लिया और डेप्थ भी देख लिया, दोनों ही केस में वैल्यूज क्या क्या थी। डेप्थ वाइज आपने क्या लिखा, g at certain height h was equal to g into 1 minus 2h upon r, आपने यही रिजल्ट लिखा ना। अब क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, दैट जी एच इज गोइंग टू बी लेस देन g, मतलब क्या हुआ कि g क्या है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जी एच क्या है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट फ्रॉम द अर्थ, मतलब वो डिक्रीज हो रही है जी से। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाएंगे ग्रेविटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, राइट। सिमिलरली अभी आपने डेप्थ वाइज क्या लिखा, जी डी इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। लाइकवाइज ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ से। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं सरफेस से, वैसे वैसे ये जो वैल्यू है ग्रेविटी की वो अर्थ सरफेस के कंपैरिजन पे डिक्रीज होती जाती है, राइट। अब व्हाट इफ कि हम वो डेप्थ पे जाते जाते कहां पहुंच गए, सडनली पहुंच गए हम एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। तो अब हम बात कर रहे हैं एट सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जब आप ऊपर से नीचे जाते जाते सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो ये जो वैल्यू डेप्थ की है ये इक्वल टू क्या बन जाएगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे जी एट आर डेप्थ क्या मिलेगा हमें, 0, क्योंकि ये डी बाय आर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। Okay students, so now let's talk about the next topic, that is gravitational potential energy, right? तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब देखिए ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, लेट्स फॉर नाउ फर्स्ट डिफाइन इट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि किसी भी बॉडी को इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी क्या होता है, हर प्लेनेट का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस फील्ड के बाहर आप चले जाएंगे, दैट इज द इन्फिनिटी फॉर दैट प्लेनेट। तो हम अगर किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी बॉडी को लेके आते हैं और किसी प्लेनेट के किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे उसको एस्टैब्लिश करते हैं, सो देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब वो उस पॉइंट पे जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो उस पॉइंट का क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया। सपोज दिस इज आवर अर्थ। अब इस अर्थ का हमने क्या ले रखा है, सेंटर इज दिस O, और ये हम उसकी सरफेस पे है, ये हम उसकी सरफेस पे है। सो दिस इज द रेडियस R। अब हम इसके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पे हमने एक पॉइंट लिया से A, विच इज एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर, राइट। अब हम इसी लाइन पे आगे चले जाते हैं, तो हमारा ये जो पॉइंट है ये है आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, सो दिस इज द इन्फिनिटी। अब हम वहां से किसी बॉडी को लेके आते हैं, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड का पॉइंट है C, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, x। अब ये बॉडी को हम यहां पे लेके आते हैं और यहां पे C पे रखते हैं, तो यहां का जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो इस पॉइंट पे बॉडी को रखने पे लगेगा, वो हम लिखेंगे। इसके बाद हम उस फोर्स के अगेंस्ट इसको क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं बाय से dx टू पॉइंट B। अब हम इसको C से B तक लेके आते हैं, तो हमें यहां पर अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा और वो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, राइट। चलिए तो अभी क्या लिखते हैं, लेट अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज ब्रॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू a point
C, right? Point C. Then the force, the gravitational force, I must write, gravitational force is, अब इस पॉइंट पे जो बॉडी आएगी m मास की, उसके लिए इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा वो हमने लिखा F इक्वल्स टू G मास ऑफ द अर्थ कैपिटल M इनटू मास ऑफ बॉडी स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस क्या है x का स्क्वायर, राइट? अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं. लेट द बॉडी इज displaced through dx from C to B. Then amount of work done dW equal to force into displacement into cos 0. राइट स्टूडेंट्स? अब देखिए फोर्स कहां लगेगा, इसी डायरेक्शन पे अट्रैक्टिव होगा, डिस्प्लेसमेंट भी आप इसी डायरेक्शन पे कर रहे हैं, सो दीज टू आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, इसलिए हमने यहां पे एंगल बिटवीन एफ एंड डी एक्स क्या ले रखा है 0, राइट? cos 0 होता है 1 और f की वैल्यू आप यहां से उठा लें तो आप क्या लिखते हैं, therefore dw equals to how much, g mm upon x square into this dx. ये मिल जाएगा हमें, आई गेस मिलेगा, राइट? अब देखिए यहां से हम बॉडी को अगर इंफिनिटी से फाइनली हम ए पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं तो कितना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इस प्रोसेस में, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं बिटवीन द लिमिट्स इंफिनिटी टू आर, राइट? So let's now integrate this. Integrating both the sides, we have, तो W लेफ्ट हैंड साइड देगा, कांस्टेंट टर्म्स को हम ऑलरेडी बाहर लिख देते हैं, जी एम एम इंटीग्रल फ्रॉम वेयर इंफिनिटी टू कैपिटल आर मत लीजिए, इंफिनिटी टू स्मॉल आर, पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर इट इज स्मॉल आर, राइट? अब इसके बाद बचा क्या, 1/x स्क्वायर इंटू दिस डी एक्स, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाए तो आपको क्या देगा, जी एम एम माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और इसके बाद लिमिट्स ले लेंगे आप इंफिनिटी टू आर, फाइन? अब देखें आगे बढ़ते हैं, ये माइनस हो जाएगा तो हमने लिखा -gmm, x पास टू -1 इट मीन्स 1/x इंफिनिटी टू r, -gmm इंटू अपर लिमिट सबसे पहले हमने लिखी r -1 अपॉन इंफिनिटी, राइट? अब आगे बढ़ते हैं हम, 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0 तो हमें क्या मिला, gmm/r विद नेगेटिव साइन और यही हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा ug, राइट स्टूडेंट्स?